तो देखिए, व्यवसाय का अर्थ हमने समझा, प्रबंध का अर्थ हमने समझा और व्यवसाय प्रबंध का भी हमने अर्थ समझा। अब ये पूरे अर्थ समझने के बाद अब हमें समझना पड़ेगा प्रबंध के संबंध में विभिन्न अवधारणाएं। व्यवसाय प्रबंध की बात तो यहाँ पे खत्म हो गई, ठीक है ना। अब हम प्रबंध के बारे में गहनता से चर्चा कर रहे हैं। अभी हमने इसका अर्थ समझा, अब इसकी अवधारणाओं के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो शब्द हमारे सामने आ रहा है अवधारणा, ये अक्सर स्टूडेंट्स को परेशान करता है, थोड़ा सा हैवी शब्द है कि आखिर ये अवधारणा क्या है। अंग्रेजी में तो इसको हम कंसेप्ट कह देते हैं, आखिर मतलब क्या है। देखिए, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, अव और धारणा। धारणा की बात करते हैं। धारणा क्या होगा? कोई भी विचार हो सकता है, ठीक, जो व्यक्ति के मन में आता है और उससे क्या बन जाती है, एक सोच बन जाती है, और उसको अगर वो व्यापक तौर पे फैला देता है तो वो क्या बन जाती है, अवधारणा बन जाती है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जैसे कि भाई ये एक पर्सन है हमारा ए, ठीक है, इसने देखा, उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं एक पर्सन है हमारा, इसने जन्म लिया सन 1704 में, ऐसी मैंने उदाहरण ले लिया। तब इसने देखा कि पढ़ने के लिए क्या जरूरी है, किताब जरूरी है। तो इसने एक धारणा दे दी कि अगर किसी को ज्ञान अर्जित करना है तो भाई किताबों से उसे क्या करनी पड़ेगी, दोस्ती करनी पड़ेगी, और उन्हीं के माध्यम से किया जा सकता है। अब क्या हुआ भाई, थोड़ा सा जमाना आगे बढ़ा, ठीक है, बात हो गई 1798 की। मैं ऐसे ही उदाहरण ले रहा हूँ। एक पर्सन जन्मा, इसने और सोचा, गहन चिंतन किया, इसने देखा कि केवल किताबों से ज्ञान नहीं मिल रहा है, किताबें तो है ही, लेकिन साथ साथ न्यूज़पेपर से भी ज्ञान मिल रहा है, मैगजीन से भी ज्ञान मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसने क्या कह दिया कि भाई ज्ञान जो है किससे मिलता है, कोई भी चीज जो लिखित हो उससे मिलता है, ठीक है ना। मैं और पीछे भी जा सकता हूँ, 1700 से पहले चले जाएं, ठीक है ना। मान लीजिए आप चले गए 1200 में, वहां पे लोगों ने सोचा था क्या कि भाई ज्ञान जो है किससे मिल रहा है, केवल सुनने से मिलता है, ठीक है ना। यहाँ ज्ञान मिल रहा है पढ़ने से, या मिल रहा है लिखने से, यानी लिखित चीजों से मिलता है, केवल किताब से नहीं मिलता है। वो न्यूज़पेपर भी हो सकता है, मैगजीन भी हो सकती है। और आगे जमाना बढ़ा, 1850 में एक पर्सन जन्मा, उसने और गहन चिंतन किया। उसने क्या सीखा भाई, किताब से भी ज्ञान मिलता है, सुनने से भी मिलता है, यानी बुक से भी मिलेगा, न्यूज़पेपर से भी मिलेगा, मैगजीन से भी मिलेगा, ठीक है, लिसनिंग से भी मिलेगा, ठीक है, और इसके अलावा बोलने से भी ज्ञान मिलता है, डिस्कशन करते हैं उससे भी ज्ञान मिलता है, ठीक है। यहाँ पे भाई इन्होंने ये वाली बात कह दी कि भाई डिस्कशन से भी ज्ञान मिलता है, जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उतना डिस्कशन करेंगे लोगों के साथ, आपको 4 लोग और बातें बताएंगे तो ज्ञान मिलेगा। इनकी ये सोच हो गई। फिर एक व्यक्ति जन्मा 2002 में, ठीक है, उसने कहा भाई इन सब बातों से तो ज्ञान मिलता ही मिलता है, प्लस इंटरनेट से भी बहुत ज्ञान मिलता है, ठीक है। तो कुल मिला के क्या है, जैसे जैसे समय बीतता गया नई नई चीजें लोगों के सामने आती गई, जिसने गहन चिंतन किया उसने अपनी एक विचारधारा बना ली और उसे प्रचारित कर दिया, ठीक है ना। वही होती है अवधारणाएं, ठीक है। ये केवल मैंने आपको उदाहरण दिया था। अब इसी तरीके से अभी हम किस पे बात चल रही थी, हमारी ज्ञान पे, अब हम बात किस पे करेंगे, प्रबंध को, ठीक है। तो कई विद्वानों ने प्रबंध को समझा और उसके अलग अलग एस्पेक्ट से उसको समझने की कोशिश की, और उसके बाद उन्हें जो ठीक लगा, जिस नतीजे पहुंचे, उन्होंने अपने विचार रख दिए, वो प्रचारित हो गए और बाद में उन्होंने अवधारणा का रूप ले लिया, ठीक है ना। तो जरा समझते हैं प्रबंध की विभिन्न अवधारणाएं। यहाँ पे सबसे पहले जो अवधारणा दी हुई है वो किसके बारे में दी हुई है, थियो हैमन की अवधारणा। तो एक भाई साहब थे थियो हैमन, इन्होंने क्या कहा कि भी प्रबंध को हम 3 अर्थों में समझ सकते हैं, एक संज्ञा के रूप में, दूसरा प्रक्रिया के रूप में, और तीसरा अनुशासन के रूप में। अंग्रेजी में कहें तो एक तो प्रबंध को आप समझ लीजिए नाउन होता है, दूसरा आप समझ लीजिए प्रोसेस होता है, और तीसरा आप समझ लीजिए क्या होता है, डिसिप्लिन होता है। अब इन तीनों शब्दों के अर्थ बहुत अच्छे से हमें समझने पड़ेंगे, केवल शाब्दिक अर्थ से बात नहीं चलेगी। और यहाँ डिसिप्लिन से मतलब वो अनुशासन नहीं है, अनुशासन से बेहतर शब्द है यहाँ पे विधा। अब जरा समझते हैं इनको। देखिए, जब हम शब्द बोलते हैं मैनेजमेंट, या हिंदी में बोले प्रबंध, कई बार आपने लोगों को बातचीत करते सुना होगा, ये बहुत कॉमनली शब्द इस्तेमाल होता है। किसी भी संस्था में आप गए और वहाँ पर आपने चीज़ें देखी, गंदगी पड़ी हुई है, लोग अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप कहते हैं कि यहाँ का मैनेजमेंट बड़ा खराब है, ठीक है, मैनेजमेंट कुछ करता ही नहीं है। मैनेजमेंट
केयरलेस है, मैनेजमेंट को ध्यान देना चाहिए इन सारी चीज़ों पे। तो यहाँ जो मैनेजमेंट करके आप बातें कह रहे हैं, मैनेजमेंट को एक नाउन मान रहे हैं। नाउन यानी कि उन पर्सन्स की बात कर रहे हैं जिनका काम है मैनेज करना, जिनके अंडर ये सारे एम्प्लॉइज हमारे काम कर रहे हैं और जितने भी हमारी रिसोर्सेज हैं वो हमारी लगी हुई हैं, यानी कि हमारे जो कर्मचारी जिनके अंदर हमारे काम कर रहे हैं और जितने भी हमारे भौतिक संसाधन हैं वो उनके नीचे हैं। ठीक, तो ये जो पर्सन्स हैं बैठे हुए, आप इनके बारे में कह रहे होते हैं कि भाई मैनेजमेंट यहाँ का रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मैनेजमेंट ध्यान नहीं दे रहा है, मैनेजमेंट को स्टेप लेने चाहिए वगैरह वगैरह। तो जब आप इस तरीके से बात करते हैं तो प्रबंध का मतलब क्या हो जाता है, एक संज्ञा के रूप में आप उसे देखें। बात क्लियर हो रही होगी आपको। दूसरी बात प्रोसेस वाली, ये अभी कुछ देर पहले हमने समझी, ये वही बात हो गई। प्रबंध एक प्रक्रिया है जिसमें प्लानिंग का काम होगा, ऑर्गेनाइजिंग का काम होगा, डायरेक्शन का काम होगा, कंट्रोलिंग का काम होगा, कोऑर्डिनेशन का काम होगा, ये सब बातें की। ठीक है, इनपुट डालेंगे, प्रोसेस होगा और आउटपुट निकल के आएगा, तो एक प्रक्रिया की बात करें। ठीक है, ये वही अर्थ है जो सही मायने में हमको इस पाठ में समझना है। एक और अर्थ में प्रबंध को हम समझ सकते हैं, वो क्या है, देखिए ये तो जो नाउन के रूप में तो लोग कहते हैं, ठीक है, लेकिन हमको केवल ये वाला पढ़ना है, प्रोसेस वाला। एक हो गया डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जैसे कि मैंने कहा, अनुशासन से बेहतर शब्द यहाँ पे क्या है, विधा। विधा को अंग्रेजी में हम स्ट्रीम भी कह सकते हैं, एक बेहतर शब्द हो सकता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि इंजीनियरिंग, इसकी एक पढ़ाई है, ठीक, ऐसे ही मेडिकल साइंस, इसकी एक पढ़ाई है। इसी तरीके से आर्किटेक्चर, इसकी एक पढ़ाई है। उसी तरीके से मैनेजमेंट भी क्या है, एक स्टडी है, ठीक है ना। इसकी भी किताबें हैं, इसको भी लोग पढ़ते हैं, इसमें भी लोग करियर बनाते हैं। जैसे इंजीनियरिंग करने के बाद लोग इंजीनियर बनते हैं, मेडिकल साइंस की स्टडी करने के बाद साइंटिस्ट बन सकते हैं या डॉक्टर बनते हैं, आर्किटेक्चर करने के बाद आर्किटेक्ट बनते हैं। ऐसे ही मैनेजमेंट की अच्छी स्टडी करने के बाद आप क्या बनते हैं, एक सफल मैनेजर बनते हैं। कई सारे कोर्सेज इसके लिए चल रहे हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग के लिए बीटेक होता है ना, इसके लिए एमबीबीएस होता है, ठीक, आर्किटेक्चर के लिए बीआर्क होता है। इसी तरीके से इसके लिए भी कोर्सेज होते हैं, एमबीए है, एमसीए है ना, ठीक, बीबीए हो सकता है, बीसीए हो सकता है, एक्सेट्रा, और भी कई है। तो ये भी कोर्सेज बने हो, तो ये एक स्टडी है, एक स्ट्रीम है, ठीक है। तो इसे इस तरीके से भी देखा जा सकता है, ठीक। तो ये जो भाई साहब है हमारे थियो हैमन, इन्होंने इसी बात पे कहा कि भाई मैनेजमेंट जो शब्द है उसे तीन रूप में आप देख सकते हैं। एक संज्ञा के रूप में, कॉमनली हम लोग बोलते ही हैं इसको, आप भी जानते हैं। एक विधा के रूप में, ये भी बात सही है। और तीसरी बात इन्होंने क्या कही, एक प्रक्रिया के रूप में। तो हमारे लिए कौन सी वाली इंपॉर्टेंट बात है, प्रक्रिया के रूप में। तो इन्होंने समझाया इसको प्रक्रिया के रूप में। देखिए क्या है, वास्तव में एक प्रक्रिया, इसके आधारभूत अंग हैं वही नियोजन, संगठन। ये यहाँ पे इन्होंने डायरेक्शन हटा के ये दे दिया अभिप्रेरणा, क्योंकि इसमें भी हमें मोटिवेट करना होता है डायरेक्शन में। और नियंत्रण आ गया, ठीक है। एवं जो समुदाय के प्रयासों के श्रेष्ठतम व कुशलतम उपयोग के लिए निम्न संसाधनों का प्रयोग करता है। भाई वही 5 संसाधन आ गए हमारे, मैन हो गया, मटेरियल हो गया, मशीन हो गया, मेथड हो गया और मुद्रा हो गया, ठीक है, जिससे कि प्राप्त हो सके क्या, पूर्व निर्धारित लक्ष्य, ठीक है ना। तो यही सब बातें यहाँ पे इन्होंने बताई हुई हैं। मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक। सार मैंने आपको समझा दिया कि जो थियो हैमन साहब थे उन्होंने ये बातें कही। तो जब भी थियो हैमन साहब की बात होगी तो हमें बस ये याद रखना है कि इन्होंने प्रबंध को 3 अर्थों में समझाया, संज्ञा के रूप में, प्रक्रिया के रूप में और अनुशासन के रूप में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे जो भाई साहब थे वो थे हेराल्ड कुंट्ज, ठीक है। इनकी बात समझते हैं जरा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जो पुराना कंसेप्ट था, जो पुरानी विचारधारा थी, पुरानी विचारधारा क्या थी कि प्रबंध का मतलब क्या है, लोगों से काम लेना। इसमें इन्होंने क्या कर दिया, कुछ बदलाव कर दिया। क्या बदलाव कर दिया, कुछ उन्होंने ऐड कर दिया। बोले लोगों से काम तो लेना है ही है, लेकिन क्या करना है, लोगों के साथ मिलकर काम करके। कहने का मतलब ये है कि आप अगर प्रबंध में हैं तो ये नहीं कि आप केवल आदेश चलाएंगे। अगर आप आदेश चलाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये तो एक तानाशाही हो जाएगी। आप बैठे रहते हैं, आप आदेश चलाते रहते हैं और बाकी लोग क्या
समस्याओं का सामना कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, आप सुनना ही नहीं चाहते, आप केवल आदेश दिए जा रहे हैं अपनी मनमानी तरीके से या दंडात्मक रूप से लोगों से कार्य करवा रहे हैं। ये तो विचारधारा उस तरफ चली जाती है। तो इसमें उन्होंने बदलाव किया कि ऐसा नहीं है, प्रबंध का मतलब आदेश चलाना नहीं है, साथ में रह के समस्याओं को समझना भी है, काम भी करना है, खुद भी काम करेंगे और आपसे भी करवाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि मैनेजर की हमने बात की, तो आप देखेंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स होते हैं, और आजकल तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कई तरह के मैनेजर होते हैं, ठीक। तो वो खुद भी काम कर रहे होते हैं और जो उनके अधीनस्थ लोग होते हैं उनसे भी काम करवा रहे होते हैं। तो काम करवाना भी है और साथ मिलकर काम करना भी है। इससे क्या होगा, समस्याएं बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, उनका समाधान अच्छे तरीके से हो पाएगा, और ऐसे विचार लोगों के मन में, आपके अधीनस्थ लोगों के मन में बिल्कुल भी नहीं आएंगे कि भाई आप एक तानाशाही रवैया अपना रहे, ठीक है ना। तो ये इन्होंने जोर दिया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक। देखिए क्या कह रहे हैं ये, हेराल्ड वुड्स ने प्रबंध के आधुनिक दर्शन के अनुसार इस बात पर बल दिया कि प्रबंध अन्य लोगों के द्वारा तथा उनके साथ मिलकर काम करने की एक विधि है। यही प्रजातंत्रात्मक दृष्टिकोण है, वरना तो फिर ऑटोक्रेसी हो जाएगी। तो यह बात ऑटोक्रेसी की नहीं है, डेमोक्रेसी की है। तो इन्होंने डेमोक्रेसी को लेके आया। तो हेराल्ड वुड्स के बारे में आपको याद रखना है कि ये एक डेमोक्रेटिक एटीट्यूड लेके आए प्रबंध के अंदर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे जो भाई साहब है वो क्या है, जेम्स लुंडी। तो जेम्स लुंडी जो है उन्होंने प्रबंध को किस तरीके से बताया, उन्होंने कहा भाई कि प्रबंध मुख्य रूप से विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दूसरों के प्रयत्नों को नियोजित, अभिप्रेरित व नियंत्रित करने का कार्य। बिल्कुल सही बात है, ये उसी बात पे जोर दे रहे हैं जो प्रक्रिया में हमने समझा था। यानी प्रबंध वही है जो प्रबंध करता है, ठीक। अब प्रबंध क्या करता है भैया, नियोजना बनाता है, क्रियान्वयन करता है और नियंत्रण करता है। बस याद रखने वाली बात यह है इनके संदर्भ में कि इन्होंने 3 बातों पे जोर दिया, यानी कि इनके मुताबिक केवल 3 चरण होते हैं, ठीक है। देखिए अलग अलग विद्वानों ने प्रबंध के अलग अलग चरण बताए। नियोजन तो लगभग सभी ने रखा है, ठीक है, क्योंकि इसके बगैर तो प्रबंध की शुरुआत हो ही नहीं सकती। नियोजन और नियंत्रण ये आपको कॉमन मिलेंगे, ये तो सभी लोगों ने रखे हैं, लेकिन बीच के कुछ चेंज होते रहते हैं। किसी ने और उसको डिटेल में समझाया तो निर्देशन नाम दे दिया, किसी ने उसको अभिप्रेरण नाम दे दिया, ज़्यादा डिटेल में नहीं गए। तो किसी ने समन्वय का नाम लिया, किसी ने संगठन का नाम लिया, ठीक है। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग चरण बताए, अभी हम उसकी चर्चा भी आगे करेंगे। लेकिन फिलहाल जेम्स लुंडी के शब्द समझ लेते हैं। तो इन्होंने केवल 3 चरण बताए। पहला नियोजन, ठीक, प्लानिंग की बात हो गई, और लास्ट क्या हुआ, कंट्रोल, और बीच में क्या हुआ, इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन। यानी कि आप पहले योजना बनाए, योजना बनाने के बाद अब आपने योजना बना ली, ठीक है, और लक्ष्य प्राप्ति आपकी यहां पर है, तो क्या आप इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे बिना क्रियान्वयन किए? तो अगला स्टेप आपका क्या होगा, क्रियान्वयन। यानी कि जो भी आपने योजना बनाई है उसको धरातल पे उतारिए, और धरातल पे उतारने के साथ साथ उस पर नियंत्रण भी रखिए कि भाई जो आपने योजना बनाई थी उसी के अनुरूप काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तब जाके जो आपके निर्धारित लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति होगी, ठीक है ना। और हर एक लेवल पे क्या करना होगा, जो हमारा प्रबंध है उसे कुछ ना कुछ निर्णय लेने होंगे। जब हमने योजना बनाई थी तब भी कुछ निर्णय लिए होंगे, जब क्रियान्वयन किया होगा ये भी फैसला हमने लिया, जब नियंत्रण कर रहे हैं तब भी हम फैसले ले रहे हैं, ठीक है ना। तो बाकी सारी बातें इसमें शामिल हो जाती हैं, इसको डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और थॉट आया, यहाँ पे किसी विशेष विद्वान का नाम नहीं दिया है क्योंकि कई सारे विद्वानों का ये मत रहा है कि मैनेजमेंट जो है क्या है, एक डायरेक्शन है, यानी मूलत निर्देशन है। यानी कि वो केवल इसी बात को कहते हैं कि मैनेजमेंट का मतलब केवल क्या है, डायरेक्शन, ठीक है। जैसे कि किसी भी मूवी में होता है, मान लीजिए किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है तो आप देखेंगे वहां पे एक डायरेक्टर होगा, ठीक है ना, और क्या होगा, एक कैमरामैन होगा, होते तो बहुत सारे लोग, मैं 2-4 का नाम लूंगा, एक्टर्स होंगे, ठीक है, लाइटमैन होगा, राइट। अब इन सबको आदेश कौन दे रहा है, डायरेक्टर दे रहा है। इन सबसे काम कौन करवा रहा है, डायरेक्टर करवा रहा है। इन सबसे जो कहानी बुलवानी है, जो डायलॉग बुलवाने, कौन करवा रहा है, डायरेक्टर करवा रहा है, ठीक है। तो भाई डायरेक्टर क्या है हमारा, एक मैनेजर हो सकता है, और इसका जो काम है वही क्या कहलाएगा, मैनेजमेंट। ये एक थॉट है, कई विद्वानों ने इसके पीछे कहा। तो ये बस इतनी सी बात है
कि भाई मैनेजमेंट को मूल रूप से हम देखें तो क्या है, वो डायरेक्शन है, निर्देशन का कार्य है। जैसे कि देखिए एक डायग्राम यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है, एक ऑर्केस्ट्रा को बताया हुआ है कि इतने सारे लोग सब अपना काम कर रहे हैं और बीच में एक डायरेक्टर जो है इनको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ठीक है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस ए एप्ले के शब्दों में इसको समझते हैं। इन्होंने बहुत ज़रूरी बात कही, इन्होंने 3 बात कही। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, पहली बात तो ये कही। इन्होंने कहा भाई इतना आप बता रहे हैं, हमारे दृष्टि से तो क्या है, प्रबंध क्या है, व्यक्तियों का विकास है। ये बहुत ज़रूरी बात है। व्यक्तियों का विकास का मतलब क्या हुआ? व्यक्तियों का विकास का मतलब ये हुआ कि आपकी संस्था में जो कर्मचारी हैं कि आप उन पे काम कीजिए, आप उनको प्रशिक्षण दीजिए, उनके कौशल को बढ़ाइए, आप उनको सुविधाएं दीजिए, आप उनकी समस्याओं का समाधान कीजिए, ठीक है। आप उनको इस लायक बनाएं कि वो और बेहतर काम कर सकें। यानी कि जो व्यक्ति पहले एक काम कर पाता था, आपने उसको ट्रेन कर दिया, आज वो 10 काम कर पा रहा है, आपने उसे विकसित कर दिया, ठीक। अगर आप ये कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो संस्था है वो भी विकसित होती चली जाएगी। तो इन्होंने कहा प्रबंध का काम ही है कि वो क्या करे कि जो उसके कर्मचारी हैं, जो व्यक्ति वहां पे काम कर रहे हैं, उनका विकास करे, ठीक है। किसी भी तरीके से विकास किया जा सकता है। दूसरी बात इन्होंने कही कि भाई ना कि वस्तुओं का निर्देशन, ठीक। यानी कि हमारा पूरा फोकस इसी पे होना चाहिए। ये इस पे हमारा फोकस बिल्कुल भी होना चाहिए कि जो हमारे बाकी अन्य भौतिक संसाधन हैं वो हम कितने भी बेहतर लगा लें, अगर हम ये वाला काम नहीं कर रहे हैं तो हमारी संस्था जो है सफल नहीं हो सकती। उनका ये मत था। तो ये कह रहे हैं भौतिक संसाधन पे इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जितना ध्यान आपको किस पे देना है, व्यक्तियों के विकास पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात जो इन्होंने कही थी वो कही थी, ठीक है ना, देखिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इनके बारे में। ये कह रहे हैं कि भाई इस अवधारणा की पृष्ठभूमि में निम्नलिखित कारण गर्भित हैं। श्रम के प्रति पदार्थवादी दृष्टिकोण, श्रम भी पूंजी आदि की भांति एक पदार्थ है को समाप्त करने तथा मानवीय दृष्टिकोण को प्राथमिकता देने के लिए एप्ले ने प्रबंध को व्यक्तियों के विकास के रूप में प्रस्तुत करने की बात कही। जैसे कि हम अभी समझ रहे थे उत्पादक के कई घटक हैं, तो आप श्रम को भी भौतिक साधन ना माने कि इसे आप खरीद लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, आपको इसे विकसित करना पड़ेगा। तो इनका मत इस पे था, ठीक है ना। चलिए अगली जो बात इन्होंने कही, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ना कि वस्तुओं का निर्देशन। तो ये कह रहे हैं कि भाई एप्ले ने निम्न कारणों से वस्तुओं के निर्देशन का प्रबंध नहीं माना है। व्यक्ति सजीव घटक हैं और वस्तुएं निर्जीव घटक हैं। तो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस किस पे देनी है, सजीव घटकों पे देनी है, ठीक है ना। भौतिक संसाधन मानव के लिए होते हैं, ना कि मानव भौतिक संसाधनों के लिए, ठीक। तो प्रायोरिटी किसको देनी है? अगर आपने मानव को ट्रेन कर लिया, उसको अच्छी तरीके से विकसित कर लिया, तो वो ऑटोमेटिकली आपके भौतिक संसाधन आ ही जाएंगे। उनका कहना यह था विज्ञान कितनी ही प्रगति क्यों ना कर ले, किंतु जब तक व्यक्तियों की योग्यताओं का विकास नहीं किया जाएगा तब तक वैज्ञानिक प्रगति सामाजिक कल्याण को उन्नत नहीं कर सकती। चलिए खैर आगे है। यह सामान्य अनुभव की बात है कि यदि मनुष्य पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करता है तो समस्त भौतिक साधन भी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करेंगे। बिल्कुल सही बात है। वही बात मैं आपसे भी कह रहा था कि अगर ह्यूमन विकसित हो जाए तो वो कहीं ना कहीं से साधन तो जुटा ही लेगा, ठीक है। आगे कह रहे हैं मानव समस्त व्यवस्थाओं का सूत्रधार है, अप्रतिष्ठानम साधन है और वही एकमात्र साध्य भी है। तो ये बातें इन्होंने कही। चलिए एक और बात इन्होंने कही थी, जरा उसको भी समझते हैं। इन्होंने कहा कर्मचारी प्रशासन ही प्रबंध है, ठीक। यानी कि अगर वाकई में प्रबंध को आप समझना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या करना है, आपके जो आपके कर्मचारी हैं उनके ऊपर प्रशासन कीजिए। प्रशासन से मतलब क्या है कि यहाँ वही कंट्रोल वाली बात आ गई कि भाई आप उनका ध्यान रखिए, ठीक है। वही बात कि कर्मचारी की बढ़ती वैज्ञानिक चयन, उनका वैज्ञानिक प्रशिक्षण, मानव के पर्यावरण का विकास, मनुष्य की प्राकृतिक प्रतिभाओं में व्यक्तियों का विकास करना, पदोन्नति व स्थानांतरण करना, ठीक है ना। कुल मिला के वही है कि आप उनका प्रशासन करने से मतलब है कि भाई जहां गड़बड़ हो रही है वहां आप दंडात्मक प्रक्रिया भी अपनाएं, लेकिन जहां जरूरत है आपको उनको अभिप्रेरणा देने की, उनको इंस्पायर करने की, तो वो काम भी करें, ठीक। तो ये उस पे बात की इन्होंने, जो है ज्यादा फोकस किस पे किया, ह्यूमन डेवलपमेंट पे किया कि भाई आप मानव का विकास करिए। एप्ले जी ने ये बात कही। चलिए खैर आगे पढ़ लेते हैं। आगे हैं रॉस मूरे, और इन्होंने क्या कहा, प्रबंध जो है क्या है, केवल डिसीजन मेकिंग है, यानी कि निर्णय। यानी प्रबंध के अंदर केवल एक काम किया जाता है, हर एक लेवल पे वो क्या किया जाता है, डिसीजन मेकिंग की जाती है, निर्णय लिए जाते हैं।
रॉस मूरे ने वाली बात कही, देखिए पढ़ते हैं जरा, बिल्कुल बात सही है एक तरीके से देखा जाए तो। व्यवसाय प्रबंध वास्तव में लक्ष्यों, नीतियों, कार्यविधियों तथा कार्यक्रम के विकल्पों में चयन करने की एक प्रक्रिया है। यह चयन करना ही प्रबंध की भाषा में निर्णय कहलाता है। हर लेवल पे देखिए, जब नियोजन से शुरुआत होगी वहां भी आपने डिसीजन लिया, मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था। कौन सी मशीन लानी है, किस मेथड से काम करना है, वहां भी आपको डिसाइड करना है, निर्णय लेना है। ठीक है, किस व्यक्ति को आपको अपनी संस्था में जगह देनी है, नहीं देनी है, यहाँ भी आपको निर्णय लेना है। व्यक्ति को किस तरह की ट्रेनिंग देनी है, प्रशिक्षण देना है या कौशल डेवलप करना है, यहाँ भी आपको निर्णय लेना है। क्या लक्ष्य रखना है, कब तक उसकी प्राप्ति हो जाएगी, यहाँ भी निर्णय लेना है। कि हर एक क्रिया में आपको निर्णय तो लेना ही। तो इन्होंने कह दिया रॉस मूरो ने कि भाई प्रबंध से मतलब क्या है, निर्णय लेना। ठीक है ना, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक, देखिए पीटर ड्रकर के भी शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं कि एक प्रबंधक जो भी क्रिया करता है वह निर्णय पर आधारित होती है, उसे निर्णय लेकर ही अपने कर्तव्य को निष्पादन करना पड़ता है। ठीक है ना, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये बात रही प्रबंध की विभिन्न अवधारणाओं के बारे में। हमने 6 अवधारणाएं यहाँ पे डिस्कस की हैं। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक, कई सारे विद्वानों ने कहा, यहाँ तो कुछ आपके सिलेबस में है तो केवल हमने उन्हीं पर डिस्कशन किया, वरना है तो ये बहुत बड़ा समुद्र। ठीक, बहुत लोगों ने अलग अलग तरीके से प्रबंध को देखने और बताने की कोशिश की है। ठीक, खैर उन सब के आधार पे अगर हम कहें कि किसी एक, हम क्या करेंगे, उसको सबको सारांश रूप में हम उसकी जो परिभाषा, अब इसी तरीके से प्रबंध की परिभाषाएं भी और विद्वानों में दी हैं। इन्होंने तो दी हैं, साथ साथ और भी कुछ विद्वान हैं जिन्होंने प्रबंध को परिभाषित करने का काम किया। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट थी अवधारणाएं जो मैंने आपको बताई, ये आ सकते हैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, ठीक है, या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, और ये भी आपके आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। पूछा जा सकता है ये कथन किसका है, किसने इस प्रबंध को ये बताया, वो बताया, ये सब पूछा जा सकता है। तो F.W. टेलर जो थे, उन्होंने प्रबंध को क्या कहा, प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे करने का सर्वोत्तम एवं सुलभ तरीका क्या है। ठीक, हेनरी फ्यूल क्या कह रहे थे, प्रबंध करने से आशय पूर्वानुमान लगाने एवं योजना बनाने, संगठन की व्यवस्था करने, निर्देशन देने, समन्वय करने तथा नियंत्रण करने से। स्टेनले वेन्स क्या कहते हैं, प्रबंध पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के स्पष्ट उद्देश्यों के लिए निर्णय लेने और मानवीय क्रियाओं पर नियंत्रण करने की प्रक्रिया है। मैरी कुशिंग नाइल्स क्या कह रहे हैं, उपलब्ध संसाधनों के सहयोग से सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करना ही प्रबंध का कार्य है। जेम्स एल लुंडी क्या कह रहे हैं, प्रबंध मुख्यतः विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दूसरों के प्रयत्नों को नियोजित, समन्वित, प्रेरित एवं नियंत्रित करने का कार्य है। पीटर ड्रकर क्या कह रहे हैं, प्रबंध व्यवसाय का प्रबंध करता है, प्रबंधकों का प्रबंध करता है तथा कर्मचारियों के कार्य का प्रबंध करता है। इन सारी परिभाषाओं में कहीं ना कहीं उन्हीं विचारों की बात हो रही है जो अभी तक हमने समझी। ठीक है ना, अब इन सब का निष्कर्ष क्या निकलता है, अगर हमें एक परिभाषा डिफाइन करनी हो और एक परिभाषा तय करनी हो तो क्या होगी, प्रबंध एक वैज्ञानिक व गत्यात्मक प्रक्रिया है। गत्यात्मक यानी कि जो बदलती रहती है, जो संस्था के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के प्रयासों का नियोजन, निर्देशन, समन्वय, अभिप्रेरण व नियंत्रण करती है। ठीक है ना, इन्होंने 2-4 शब्द ले लिए, नियोजन, निर्देशन, समन्वय, अभिप्रेरण व नियंत्रण करती है। ठीक है ना, ये परिभाषा आप याद कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने बहुत ही गहनता से प्रबंध के अर्थ को समझा, उसकी अवधारणाओं को समझा और व्यवसाय प्रबंध के अर्थ को भी समझा। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।